कौन सा मोमेंट था जिस वक्त आपने डिसाइड किया एज अ कैरियर इसको? क्योंकि देखें, सिंगिंग के हवाले से तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था ये उन पहलुओं की तरफ उजागर किया जाए शकील साहब के, जो बाकी हमारे नाजरीन को नहीं पता। कहाँ, कौन सी टाइम पे आपको लगा कि मैंने अब सिंगिंग करनी है? और जाहिर सी बात है, एक पॉप के हवाले से अगर बात करें तो आपने इसके अंदर कोई शक ही नहीं है कि शकील साहब एक बड़ा नाम है। This video sponsored by Koru Consultant. If you're interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. और उनके साथ हमेशा उस एरा में जो 70s का है, जिसमें आलमगीर साहब और आप लोगों की एक तरह से एक जोड़ी हुआ करती थी, और आपने बड़े हिट दिए जिसके अंदर बड़े बड़े नाम है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। उसके अलावा जो अलन फ़कीर साहब के साथ आपका गाना था वो बहुत बड़ा मशहूर हुआ, और उसके साथ साथ कलीम रज़ा साहब, उन्होंने एक गाना गाया था जो कि, बल्कि उन्होंने एक गज़ल गाई थी, जाने बहारा रख्शे चमन, तो उन्हीं का जो गाया हुआ था फिर आपने भी गाया, और आपने अपने अच्छे अंदाज में माशाल्लाह गाया। तो सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज करूं तो आप ज़रा स्टार्ट करें इन सब चीज़ों का। आप इतने अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलने वाले हैं, और मुझे ये खुशी हो रही है कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। And you know a lot about me, and I like people who prepare themselves for any work they're going to do. जैसा आपको पता था मेरा इंटरव्यू करना है, तो आप you studied के who am I, what did I do, कौन से तीर मारे हैं, सब पता है। नहीं, तीर तो आपने बेतहाशा मारे माशाल्लाह। ये तो कुछ अच्छा चीज़ें हैं जो हमने अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि लोग आपको एज अ गुलूकार जरूर जानते हैं, और आपने एक बहुत बड़ा एरा माशाल्लाह पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में जो उर्दू सुनने वाले लोग हैं उनको माशाल्लाह महसूस किया। लेकिन जाहिर सी बात है, आपके हवाले से लोगों को बहुत कम पता है। आपका कब टाइम ऐसा लगा शकील साहब जहां आपने ये सोचा कि नहीं, मैंने सिंगिंग की तरफ जाना है? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन की किसमें, आई थिंक एविएशन के अंदर आप थे, तो वहां से एकदम से एविएशन इज डिफरेंटली आप इस तरफ मौसीकी की तरफ, किसने आपको राग़िब? देखिए, आपने इतना अच्छा तज्जिया ही कर दिया पूरा। मेरी लाइफ है ना, वो एक्सीडेंटल ज़्यादा है। वाकई? रियली? ये सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये सारे बाय चांस हुए। There was no planning. I was just doing whatever came in front of me. मैंने कहा इसको कर लूँ, करते करते कुछ और मिल गया, चलो उसको कर लूँ, फिर करते करते कुछ मिल गया, चलो उसको कर लूँ। तो मतलब जो आता रहा लाइफ के अंदर, आप उसको फोकस करते रहे और उसके अंदर अपनी किस्मत आजमाते रहे। हाँ, उस वक्त तो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी ना। मेरे फादर ये वो सब एक बार, तुमने बनना है, क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मुझे एयरक्राफ्ट बहुत पसंद है, एविएशन ये वो। फिर करते करते मुझे एडमिशन नहीं मिला। मुझे फिर आई हैड डन दिस थिंग, ओ लेवल भी कर लिया था मैंने, ई लेवल भी कर लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में ऐसी में आई वाज जस्ट पासिंग टाइम। एनडी यूनिवर्सिटी? नो, यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। वहाँ मैथमेटिक्स में पढ़ रहा था मैं। आई वाज नॉट रियली, बट व्हाट आई डिड, व्हिच आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज इज सोशियोलॉजी। मेरे जो बॉस थे कल्चरल सेंटर में, जिनके लिए मैं काम करता था, तो उनकी वजह से मैंने पर्शियन टाइपिंग भी सीखी, और मुझे इंग्लिश तो आती थी, मैं पर्शियन मेरी ज़बान है। तो वो करते थे, सारी अपनी रिसर्च जो करते थे वो करते थे, लिखते थे पर्शियन में, सोशियोलॉजी में। क्वेटा जाना, इधर जाना, हज़ारा एक कौम थी, तो उसको सबको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था खुद, और फिर मैं उसको टाइप भी करता था। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई, ये मेरे बॉस ने, कि he deserves the same because he translated all that Persian stupidity I have written. Wow. This man rephrased everything and gave it to me. That's why you're giving me this doctorate degree. Wow. तो उन्होंने कहा कि okay, he is your associate now. तो मुझे वो सर्टिफिकेट भी मिल गया। वो बड़ी नॉलेज की बात है। फिर अचानक my cousin Musaddiq, he came running towards me in the university. He said, "Hey, listen, you got the admission." Hey, yes. I said, what? NAD. You got the admission, because NAD was very, very difficult. Yes, of course. It's still, माशाल्लाह, बहुत difficult है। उस एरा में आप बता रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा उस वक्त है ना, मुश्किल है ना। अच्छा, मैं खड़ा हुआ था, तो मुझे एडमिशन, तो बस लेटर था काउंसलेट का, ये वो फलाना। I was just good marks से मेरे पास,
But the guy Yes. which was behind me, he was 89% in the intermediate. Okay? Yes. मेरे तो इतने मार्क्स नहीं थे, उसको रिफ्यूज कर दिया, मुझे दे दिया. और मेरे पीछे एक बलोची था, अच्छा. पता नहीं बलूचिस्तान से आया हुआ था, और वो तो मेरे ख्याल में पासिंग मार्क्स भी उसके बहुत कम थे, उसको भी दे दिया. तो I was flabbergasted, यार, what the hell is going on here? I mean, that chap had 89%. बड़ी बात होती है. Exactly. खैर, they said you just keep quiet, mind your own business, just ये शुक्र करो अल्लाह मियाँ से कि तुमको एडमिशन मिला. तो एडमिशन मिल गया एनआईडी में. फिर मैंने it was a never ending nightmare to study engineering. Engineering is, I mean, I don't want to use bad words, very, very difficult.